जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी एंड शेयर में आपका स्वागत है। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ दिन से क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब से आपकी क्लास डेली होगी और बोर्ड एग्ज़ाम भी करीब आ चुका है। आप लोगों की उम्मीद करता हूँ पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रही होगी। तो माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों से आपकी परीक्षा की तैयारी में साथ नहीं दे पाए, तो अब आ चुके हैं। तो अब आपको बराबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बराबर मिलती रहेगी। तो आइए बिना समय गंवाए, आज का टॉपिक फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में हर बार घूम फिर कर यही टॉपिक दिखाई देता है। आइए इसे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो आइए समझते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन यह है कि जब कोई भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी से दो लगभग बराबर नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विखंडन से प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन होने वाले द्रव्यमान से कुछ कम होता है, जबकि यह क्षति ही नाभिकीय ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। द्रव्यमान की जो इसमें क्षति होती है, यह क्षति ही नाभिकीय ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। जैसे जब इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और परमाणु भार 235 होता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो बेरियम, जिसका द्रव्यमान भार 56 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, सॉरी इसे कंफर्म के लिए परमाणु क्रमांक है कि परमाणु भार, तथा क्रिप्टॉन शायद परमाणु क्रमांक 56 होता है, तथा क्रिप्टॉन के आइसोटोप में टूट जाता है तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा निकलती है। इसका समीकरण इस प्रकार है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो बेरियम में टूट जाता है, फिर क्रिप्टॉन न्यूट्रॉन और 190 मेगावोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी एक नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय जो यूरेनियम है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो इसका परमाणु क्रमांक 92 है। यह लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट रहा है, एक बेरियम में एक क्रिप्टॉन में क्रिप्टॉन में टूट रहा है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है, इसका 56 है। इन दोनों को मिलाकर इनका दोनों का परमाणु क्रमांक लगभग इसके बराबर होगा। इसमें जो कुछ क्षति होगी वह इसमें ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। उम्मीद करता हूँ नाभिकीय विखंडन आपको समझ में आया होगा। आपके आइए नाभिकीय संलयन देखते हैं। नाभिकीय संलयन जिस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन में एक नाभिक दो बराबर नाभिकों में विखंडित हो रहा था और इसके नाम से संलयन मतलब मिलना, विखंडन मतलब टूटना। नाभिकीय संलयन इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया के लिए बहुत उच्च दाब तथा 10⁸ केल्विन की कोट के ताप की आवश्यकता होती है। इतना उच्च दाब व ताप पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यानी जो ये नाभिकीय संलयन के लिए 10⁸
केल्विन इतने उच्च कोट का ताप की आवश्यकता होती है और उच्च कोट के दाब की आवश्यकता होती है। तो इस क्रिया के लिए बहुत उच्च कोट के दाब और 10⁸ केल्विन की कोट की ताप की आवश्यकता होती है। इतना उच्च दाब व ताप पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इतना उच्च दाब व ताप पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः यह क्रिया पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। यह क्रिया सूर्य में स्वतः होती रहती है तथा हाइड्रोजन बम में यह क्रिया कृत्रिम विधि से कराई जाती है। जैसे भारी हाइड्रोजन के 2 नाभिकों के संलयन से निम्न अभिक्रिया संभव होती है। यानी एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ट्राइटियम और एक हाइड्रोजन और इतनी ऊर्जा बनाते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ट्राइटियम भारी हाइड्रोजन बना रहे हैं और इतना ऊर्जा। इस प्रकार प्राप्त ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु भार 3 होता है। ट्राइटियम का नाभिक पुनः भारी हाइड्रोजन के नाभिक से संलयित हो जाता है और हीलियम का नाभिक तथा 17.6 मेगावोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी एक भारी हाइड्रोजन जो होता है वह नाभिकों के संलयन की अपक्रिया से प्राप्त होता है। इस प्रकार यह ट्राइटियम का नाभिक पुनः भारी हाइड्रोजन से संलयित हो जाता है और हीलियम का नाभिक प्राप्त होता है तथा 17.6 मेगावोल्ट की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसका समीकरण इस प्रकार है कि एक ट्राइटियम हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और 17.6 मेगावोल्ट की ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम, यानी सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन के कारण ही हमें प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आप पढ़ाई की तैयारी, अपने एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के बने रहिए हमारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।